यार खाना शानदार होता है लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी हमारे टेबल पर जो खाना परोसा जाता है वो खाने लायक तक नहीं होता भाई। रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में कीड़े मिलने से लेकर फास्ट फूड से की जाने वाली शरारत तक, आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी भयानक चीजों पर जो आपके खाने के साथ तब होती हैं जब आप उन्हें नहीं देख रहे होते हैं। मैकमैगॉट्स, मैकडोनल्ड्स ये तो सभी का फेवरेट है और इसकी खास वजह भी है। उनके पास कई क्लासिक आइटम हैं, बिग मैक, मैक नगेट्स, मैकमैगॉट्स। मुझे तो बस इसके बारे में सोचकर ही भूख लग रही भाई। क्या कहा? मैकमैगॉट्स? अफसोस की बात है कि एक बदकिस्मत कस्टमर के साथ ऐसा ही हुआ। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के इस बंदे का दिन तब खराब हो गया जब उसने अपना बर्गर खोला और देखा कि कीड़ों ने उसके अंदर धावा बोल दिया है। आपको शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वो आदमी कितना हैरान हुआ होगा। तो देखते हैं उस वीडियो को जो ठीक उसी समय शूट किया गया था ताकि हम उसका रिएक्शन देख सकें। Look at them, you can see them moving. That is absolutely disgusting. 2018, and this is the kind of health conditions that I have to accept from McDonald's. Not happy at all. Look at them all. How many burgers have I eaten from you people? बहुत खूब, वो खुश नहीं था लेकिन हम समझ सकते हैं। मेरा मतलब है उन छोटे कीड़ों को मीट के अंदर और बाहर घूमते हुए देखना। छी यार। और इससे भी बदतर था ये तो कि वो ऑलरेडी उसमें से कुछ खा चुका था बेचारा। लेकिन वो अकेला नहीं है। जी हाँ, अपने छोटे से बेटे के लिए हैप्पी मील खरीदने के बाद ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी इन कीड़ों को देखकर घबरा गई। इस घटना को ऑनलाइन पोस्ट करने और फास्ट फूड को फिर कभी न छूने की कसम खाने के बाद इस माँ के इल्जामों को फास्ट फूड की इस दिग्गज कंपनी ने बहुत कम आंका था। जैसा कि मैकडोनल्ड्स ने दावा किया था, हमारे रेस्टोरेंट में होने की संभावना बहुत कम है। हमें अपनी फूड सेफ्टी और हैंडलिंग प्रोसीजर पर बहुत भरोसा है। जिसका मोटे तौर पर यह मतलब था कि कौन, मैं नहीं, ये शायद मेरी गलती नहीं हो सकती। इसलिए जबकि ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड्स इस बात से इनकार कर रहा है कि मैकमैगॉट सच में सर्व किए जा रहे थे, सबूत कुछ और ही कह रहे थे। तो भाई सिर्फ एक ही बात पक्की है कि सारी हैप्पी मील की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। बर्ड फूड। 2015 में मैसाचुसेट्स चिकोपी में वॉलमार्ट ग्रोसरी स्टोर के खरीदार पक्षियों के झुंड को एक स्टोर में रखे मीट में चोंच मारते हुए देखकर हैरान रह गए। भाई उनके बचाव में मैं तो यही कहूंगा कि मैंने हमेशा यही सोचा है कि मिन्स्ड मीट कीड़ों जैसा दिखता है, इसलिए वो शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। फिर भी इस नज़ारे को कैमरा में कैद करने वाली महिला रोंडा किचन ने कहा कि वो वहां से फिर कभी खाना नहीं खरीदेगी और उन छोटे पंछियों को कच्चे मीट को चोंच मारते हुए देखकर कौन उसे दोष दे सकता है। घटना के बारे में पूछे जाने पर वॉलमार्ट के अधिकारियों ने जवाब दिया कि मीट को तुरंत रैक से हटा दिया गया था और फेंक दिया गया था। पक्षियों को हटाने के लिए प्रोफेशनल्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 17 पक्षियों को पकड़ा और हटाया गया था। हो सकता है कि वॉलमार्ट इस बार जीत गया हो क्योंकि पक्षियों की मीट की चोरी को रोक दिया गया था, लेकिन उन्हें एक बार फिर से हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी एक आंख खुली रखकर सुना वॉलमार्ट, तुम भी रोंडा। डीप फ्राइड रेड। दोस्तों, तो इस फॉल सिनेमा घरों में आ रहा है रेड टॉयल 2 द ग्रेट ग्रीस ट्रैप। टेक्सास वाटर बर्गर में होने वाली ये दिल को छू लेने वाली ट्रेजेडी एक छोटे चूहे की कहानी बताती है जो कि 2019 में एक रेस्टोरेंट में घुस गया था और डीप फ्रायर में गिरकर मर गया था। और मुझे नहीं लगता कि पिक्सर इस स्क्रिप्ट को जल्दी ही कभी तैयार करेंगे। उन्होंने मेरे ईमेल का जवाब देना भी बंद कर दिया। कहानी थोड़ी सी फनी भी है और थोड़ी सी सैड भी। और ये 100% सच है और इसे साबित करने के लिए मेरे पास एक फुटेज भी है। तो मेरे और आपके बीच पेश है एक छोटा सा प्रीमियर। Man, that mode is chilling, bro. Oh man. Oh, this girl finna try to catch this. ये छोटा सा चूहा शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि उसने जल्दी ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया और भागने और छुपने की कोशिश की, लेकिन गुलाबी रंग के कपड़े पहने उस लेडी का इरादा कुछ और ही था। Bro. Oh Lord. Oh, it went in the grease. That is fraud, guys. जैसे वो आपस में भिड़े, चूहे ने फ्रायर में छलांग लगा दी। भाई क्या कोई सदर्न फ्राइड रैट लेना पसंद करेगा? जाहिर है कस्टमर थोड़े नाराज भी थे। Oh, dog.
Oh man. Seen it all. फास्ट फूड के देवताओं को चूहे के बलि दिए जाने के बाद भारी गड़बड़ी मच गई, जिससे गुस्सा भी आया और हंसी भी। और इन सब के बीच वो बेचारा चूहा पल पल क्रिस्पी होता जा रहा था। ये शायद कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस रैट रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया, साफ सफाई की गई और स्टेनली के परिवार का कोई भी मेंबर वहां पर नहीं था। ओ हाँ, मैंने उसका यही नाम रखा था, रिप स्टैनली। क्या ये शाकाहारी है? दोस्तों, फूड लवर्स के एक ग्रुप ने 2018 में कार्लिनी में एक टेबल बुक किया, एक इंग्लिश रेस्टोरेंट जहां शेफ लॉरा गुडमैन खाना तैयार करती थी। उन्होंने खाना खाया और चले गए, लेकिन अगली शाम लॉरा ने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया। पवित्र जजमेंटल वीगन जिसके लिए मैंने सारा दिन खाना पकाने में बिताया, ये मानते हुए सो गई है कि वो एक वीगन है, जो ज्यादा लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि लॉरा ने खाने में एनिमल प्रोडक्ट मिलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। ये सच में बेईमानी है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह हो सकता है कि इस वीगन कस्टमर को कोई एलर्जी हो सकती थी, या उसकी कोई स्पेशल फूड प्रेफरेंस की वजह से उसे वीगन डाइट फॉलो करना हो। इस शेफ ने शुरू में डींग मारी कि उसने कुछ घंटे पहले एक वीगन के खाने में कुछ मिलाया था, लेकिन वो जल्दी ही अपनी बात से पीछे हट गई और कहा, मुझे बेहद खेद है, खाने में कोई मीट प्रोडक्ट नहीं मिलाया गया था। बेशक बेनकाब होने के बाद पीछे हटने की उसकी ये कोशिश काफी नहीं थी और आखिरकार उसने रिजाइन कर दिया। तो मेरे वीगन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, वो दोबारा हमला नहीं करेगी। चाइनीज स्ट्रीट फूड। दोस्तों, स्ट्रीट फूड काफ़ी स्वादिष्ट और किफ़ायती होता है और इसमें दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों के खाने शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने स्ट्रीट फूड शब्द को काफ़ी लिटरली ले लिया है। सैन फ्रांसिस्को के एक चाइनीज रेस्टोरेंट लकी रिवर को 2014 में फुटपाथ पर अपनी मीट को पीटते हुए पकड़े जाने के बाद एक जांच का सामना करना पड़ा था। ये पूछे जाने पर कि उसका एक स्टाफ मेंबर पूरी तरह से खुले हुए मीट को फुटपाथ पर क्यों पटक रहा था, तो मैनेजमेंट ने बताया कि वो बस इसे नरम करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लकी रिवर जल्दी ही जांच के दायरे में आ गया, ये देखते हुए कि जिस सड़क पर वो उसे पटक रहा था वो सिगरेट के टुकड़ों, च्युइंगम और गंदगी के साथ दूसरे कथित स्वास्थ्य सुरक्षा के खतरों से भरी हुई थी। उन्होंने समस्याओं को सुधारने और वर्कर्स को फिर से ट्रेनिंग देने या रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया था। लेकिन इस सच के बावजूद कि मैं आपको उस आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने उन सभी को गलत साबित कर दिया था, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। भाई, मेरी जांच पड़ताल के हिसाब से तो लकी रिवर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, जो शायद एक अच्छी बात ही है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। दोस्तों, हमारी फूड सेफ्टी की अगली डरावनी कहानी एक रेडिट यूजर नॉट अ टर्मिनेटर ने शेयर की है, जो एक गुमनाम रेस्टोरेंट में एक असिस्टेंट शेफ के रूप में काम करता था। नौकरी में 2 हफ्ते गुजारने के बाद जब वो अलमारी से टोमेटो सॉस की कैन लेने गया तो उसने वहां एक बड़ा टोरेंटुला देखा। अब अगर मैं वहां होता तो मैं वहां से भाग ही जाता, लेकिन नॉट अ टर्मिनेटर ने अपने मालिक को इस 8 पैरों वाले किराएदार के बारे में बताने का फैसला किया। बॉस ने उसकी फिक्र को समझा और कहा, ओह, मैं समझ गया कि तुम एडुआर्डो से मिल चुके हो। हाँ, ऐसा लगता है कि चूहों और कीड़ों को रोकने में मदद करने के लिए उसके मालिक ने उस मकड़ी को वहीं पर छोड़ दिया। और भले ही मुझे यकीन है कि एडुआर्डो ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस रेस्टोरेंट में मैं रहूं वो अपने कैबिनेट में टोरेंटुला ना रखते हूं। और अगर इस राइटर की कहानी में जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे यकीन है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इससे पूरी तरह से सहमत होगा। हॉर्स मीट स्कैंडल। दोस्तों, आपको 2013 में हुए स्कैंडल के बारे में तो याद ही होगा, जिसमें सुपरमार्केट में रखे मीट में हॉर्स मीट की मिलावट की गई थी। जी हाँ, ये सच है। जांच में पता चला कि यूरोप के कुछ हिस्सों में इसको बीफ के रूप में बेचा जाने वाला मीट असल में 100% हॉर्स मीट था। इसके अलावा ये साबित हो गया था कि बीफ प्रोडक्ट्स में वास्तव में पोर्क मीट होता है, जिसका नैतिकता के नजरिए से मतलब है कि कई धार्मिक समूहों को उनके फूड प्रेफरेंस के बारे में गलत जानकारी दी गई हो सकती है। दुनिया भर में विवाद को भड़काने वाले इस कांड का असर कंज्यूमर से लेकर सुपरमार्केट और मीट इंडस्ट्री से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक लगभग सभी जगह पर पड़ा। लेकिन हॉर्स मीट आखिरकार आया कहां से था? जांचकर्ताओं को पता चला कि डच मीट के थोक व्यापारी विली सेल्टन को फर्जी चालान और लेबल बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसकी वजह से उसे 300 टन हॉर्स मीट को बीफ का लेबल लगाकर बेचा था। भले ही सेल्टन जोर देकर कहता रहा कि उसने जो हॉर्स मीट दिया था वो सिर्फ पालतू जानवरों के लिए था, लेकिन किसी तरह उसका इस्तेमाल बर्गर के लिए किया जा रहा था। हालांकि क्रिटिक्स इस बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि किसे दोषी ठहराया जाए। यूरोप की सरकार ने और कड़े कानून लागू करने का वादा किया, जो कि प्रोड्यूसर और रिटेलर दोनों को मीट से संबंधित जरूरी टेस्ट को पब्लिश करने के लिए कहेंगे। बीबीसी के हिसाब से विली को 2015 में सिर्फ 2.5 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब इस वीडियो के आने तक वो शायद वापस बाहर आ गया है और मीट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यार, अपने बर्गर को चेक कर लेना ठीक से।
टैको टेस्टर। दोस्तों, टैको बेल का खाना बहुत ही अच्छा है और ये मैं बहुत ही बेशर्मी से कहना चाहूंगा। अगर मैंने वहाँ काम किया होता तो मेरे लिए खुद को इसे खाने से रोकना बहुत ही मुश्किल होता। पता चला कि उनके एक वर्कर ने भी ऐसा ही महसूस किया। 2013 में फेसबुक पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में उस वर्कर को उन टेस्टी टैको शेल्स के ढेर को चाटते हुए देखा जा सकता है। फोटो वायरल होने के बाद टैको बेल हेडक्वार्टर ने इसे मजाक में नहीं लिया और उन्होंने तुरंत उस वर्कर को सस्पेंड कर दिया और फिर बाद में उसे निकाल दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शेल कस्टमर को नहीं दिए गए थे, उन्हें कचरे में फेंक दिया गया था। लेकिन आखिरकार बात टैको बेल के ब्रांड को मेंटेन रखने की है और टैको को चाटना, वेल, ये उनके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। लेकिन टैको बेल के काउंटर के पीछे से भी कई सारी बुरी चीजें हैं। एक और एक्स वर्कर ने 2012 में अपनी किस्मत को खुद ही ताला लगा दिया जब उसने सोशल मीडिया पर नाचोस की एक ट्रे पर पेशाब करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। आखिरकार इस टैको टिंकलर को रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशाब की ये धार उसकी पतलून से थोड़ा अलग हटकर आ रही है और लगता है जैसे ये किसी बोतल से निकलने वाला जूस है, जो कुछ हद तक एक राहत की बात भी है। फिर भी ये मजाक था या नहीं, एक बात तो पक्की है, जब ये स्टाफ के मेंबर शरारत करते हैं तो टैको बेल जल्दी उनकी घंटी बजा देता है। सीक्रेट शॉपर्स। यार, क्या ताजा बेक की गई चीजों की खुशबू से बेहतर भी कोई और चीज हो सकती है? क्रोइसेंट्स, पेन चॉकलेट, कुकीज, आखिर कौन इन चीजों से बच सकता है? वेल, जब आप चूहों को इन चीजों को कुतरते हुए देखते हैं तो वो थोड़ी कम आकर्षक हो जाती हैं। जी हाँ, 2021 में लंदन के एक्सेस रोड में सेंसबरी सुपरमार्केट में इन चूहों को अपने मुफ्त नाश्ते का मजा लेते हुए देखकर लोग हैरान हो गए। रिकॉर्ड किए गए वीडियो ने जल्दी ही ब्रिटेन के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सेंसबरी ने तुरंत कार्रवाई की और क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टोर को बंद कर दिया। सेंसबरी ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि सेफ्टी और हाइजीन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इस वीडियो के कारण मुझे लगता है कि उन्हें पब्लिक का भरोसा वापस हासिल करने में कुछ समय तो लग जाएगा। विडंबना यह है कि हाल ही में स्टोर का स्लोगन हर किसी को बेहतर खाने में मदद करना उसको बदल दिया गया है, जिसमें जाहिर है कि चूहे भी शामिल है। यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चूहों को दूर रखना एक मुश्किल काम हो सकता है और कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि किसी भी बिल्ट अप एरिया में आप कभी भी चूहे से 20 फीट से ज्यादा दूर नहीं होते हैं। सावधानी बरतिए। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी खाने के आसपास कुछ हद तक चूहे पाए जाने की उम्मीद बनी रहती है। इनफैक्ट अमेरिका के फूड लॉ में सेल सेफ्टी के संबंध में उनके कानून में चूहों को शामिल किया गया है, जिसमें 25 ग्राम पेपरिका में चूहे के 11 बाल, 4.5 बाल 225 ग्राम नूडल्स में और 4 बाल 25 ग्राम करी पाउडर में शामिल किए गए हैं। इसलिए भले ही मैं सेंसबरी की चूहे की समस्या को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन भाई, मैं तो बेक की गई खुली हुई चीजों को खरीदने से पहले 2 बार सोचूंगा। मैंने ऑर्डर नहीं किया था। दोस्तों, भले ही आपके खाने में अजीब और गरीब चीजें मिलना शॉकिंग हो सकता है, लेकिन 2008 में न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉन एग्निसनी ने अपने सबवे सैंडविच के अंदर एक बिल्कुल ही अजीब चीज देखी। जब जॉन ने अपने सैंडविच को काटा तो उसके अंदर पके हुए 7 इंच के एक चाकू को देखकर वो चौंक गया। जॉन बेहद खुशकिस्मत था कि उसने अपने मुंह को नुकसान पहुंचाने से पहले उस खतरनाक सैंडविच फिलिंग को देख लिया था। भले ही जॉन को चाकू से कोई कट नहीं लगा, लेकिन इसके गंदे प्लास्टिक के हैंडल का थोड़ा सा हिस्सा सैंडविच में पिघल गया था, जिससे जॉन को 3 घंटे तक बहुत उल्टी हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? हो सकता है कि कोई वर्कर जो बहुत नींद में था उसने गलती से जॉन के सैंडविच में अपना चाकू गिरा दिया हो। ये एक जेन्युइन गलती थी या एक भयानक शरारत, कोई नहीं जानता। लेकिन दोनों ही मामलों में जॉन को तो मजे हो गए, क्योंकि उसे मुआवजे के रूप में $1 मिलियन की बड़ी राशि दी गई थी। 3 घंटे की उल्टी वास्तव में एक शानदार वरदान बन गई यार। टेरियाकी घुसपैठिए। दोस्तों, आपने शायद अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि चूहों को खाना कितना पसंद है, इतना कि कभी कभी तो वो खुद खाना बन जाते हैं। 2019 में जब डेनरा कोर्टेस ने अपनी बेटी के लिए यही जापान के ओहायो रेस्टोरेंट से टेरियाकी चिकन ऑर्डर किया था, तो वो ये देखकर डर गई थी कि चिकन के कुछ हिस्से में चूहे का बच्चा भी था। जब डेनरा की बेटी की सहेली, जिसने टेरियाकी चिकन में उस घुसपैठिए को देखा, तो वो उल्टी करने के लिए तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और कई दिनों तक उसकी खाने की इच्छा मर गई। जरा इस वीडियो पर एक नजर डालिए। Esto es increíble. Miren lo que acabo de encontrar aquí en esto. Una rata cocinada. Oh my God, qué asquerosidad. Miren, está cocinada. La cara, oh my God. ¿Ya vieron? No. मुझे लगता है कि शायद आप भी ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। इस पके हुए चूहे के कटे हुए शरीर और खुले हुए पेट को देखकर कोई भी जिंदगी भर के लिए टेरियाकी चिकन खाना पसंद नहीं करेगा भाई। जब उसने लोगों को इसके बारे में आगाह करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, तो डेनेरा के वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच करने के लिए मजबूर कर दिया और आखिरकार उस जापानी रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। उन्हें उस बिल्डिंग में चूहों के होने के तो कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उन्होंने देखा कि फर्श की नालियों में मक्खियां, कॉकरोच और गंदा पानी जमा हो रहा था। मैं नहीं जानता कि क्या ज्यादा बुरा है, पका हुआ चूहा या किचन में जमा गंदा पानी जहां वो उन चूहों को पका रहे थे। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
गंदा चाइनीज रेस्टोरेंट। दोस्तों, अगर उस पिछली कहानी ने आपको भरोसा नहीं दिलाया कि रेस्टोरेंट के किचन हमेशा सबसे साफ सुथरे नहीं होते हैं, तो ये अगली कहानी आपको जरूर यकीन दिला देगी। 2015 में डीप क्लीनर विलियम पेंजनो ने लिटिलटन न्यू हैम्पशायर में एशियन गार्डन नाम के एक गंदे रेस्टोरेंट का वीडियो अपलोड किया। पेंजनो तो इसे देखकर दंग रह गया था। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के 3 महीने पहले ही उसने इस किचन की सफाई की थी। This is the Asian Garden in New Hampshire, Littleton, New Hampshire. You guys like Chinese food? This is how it's prepped right here. Look what goes up in the filters. This restaurant was cleaned by us 3 months ago, and this is what it's done in 3 months. See all the grease there dripping? Yeah, doesn't that look delicious? Yeah. You got carrots and beef and all that other crap. They've got meat with your vegetables, and they set the pan on top of the meat. They serve you this. Cross-contamination right there. That's against the law. There's the wall. And over here, where they prep your sugars and salts and more of your sauces. How'd you like a little extra protein? Look at this. So hard to clean once in a while? What do we got under here? Or do I dare move it? Oh, I can't even. Oh, there we go. लगातार सफाई की कमी और तेल में खाना पकाने के कारण पूरी रसोई में जमी हुई मैल और टपकती ग्रीस की परत चढ़ी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि तेल पानी में नहीं घुलता है, इसलिए जब ये इवापोरेट होता है तो ये जिस चीज के भी संपर्क में आता है ग्रीस की एक पतली परत बना देता है। ये चिपचिपी कोटिंग फिर धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो जाते हैं, जैसे कि ये। Look at the handle. It's just an example of their amazing hygiene. These are your clean dishes, well, what they call clean. Look what's above them. You see all this right here? This your pipe has crap all over it, falling right into your dishes. You see right there? All that. It falls right onto your dishes and you eat it. किचन के इस हाल से खफा विलियम ने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसे अब तक 30 लाख से ज्यादा बार लोग देख चुके हैं। और जैसा कि उम्मीद थी कि बहुत से लोगों ने रेस्टोरेंट की साफ सफाई का लेवल को देखकर उसको बहुत कोसा। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा कि मैं अभी डाइट पर हूँ, जब जब मुझे कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा होगी मैं इसी वीडियो को जरूर देखूंगा। हाँ, अभी तक तो इसने पूरी तरह से काम किया है, मुझे बस इसे आजमाना पड़ सकता है भाई। सेंटीपीड और बिच्छू। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए फल और सब्जी को खाने से पहले उसे धोना ही काम बात होती है, और जिस फ्रूट को बाहर उगाया जाता है कौन जानता है कि उसमें कितने जर्म्स मौजूद होते हैं। या शायद बिच्छू और सेंटीपीड भी। 2019 में किसी ने अपने लैंगसेट फ्रूट में पहले बताए गए इन खौफनाक कीड़ों को देखा और उनके चारों तरफ घूमते हुए इन कीड़ों के इस भयानक वीडियो को शेयर किया। ये कहना ठीक रहेगा कि इसे देखने के बाद मेरा तो लैंगसेट फ्रूट खाने का कोई मूड नहीं है। ये वीडियो गुमनाम रूप से पोस्ट किया गया था, इसलिए बहुत कम जानकारी मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लैंगसेट फ्रूट और बिच्छू फिलीपींस में बहुत ही आम है। इसलिए अगर आप उस इलाके में हैं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो भाई मैं अपने फ्रूट को बहुत अच्छी तरह से धोता। चेडर चॉम्पर। दोस्तों, ट्राई बिफोर यू बाय किसे नहीं पसंद। ऐसा लगता है कि ये चूहा ठीक वैसा ही कर रहा था। वो काउंटर पर पेमेंट करने से पहले चीज के एक छोटे से टुकड़े का स्वाद चख रहा है। इस वीडियो को क्रिस्टोफर एलिसन ने बनाया है, जो शायद बाय नाउ ट्राई लेटर टाइप का बंदा है। जब उन्होंने 2019 में छोटे शॉपर को इलिनॉइस फूड फॉर लेस स्टोर में चीज को कुतरते हुए देखा तो उन्होंने अधिकारियों को बताने का फैसला किया। Look at that. We got a rat eating cheese and food for less. जबकि क्रिस्टोफर ने इस स्थिति के बारे में हल्का फुल्का रवैया बनाए रखा। फूड फॉर लेस इसे लेकर बिल्कुल लापरवाह नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस सामान को नष्ट करके, डिस्प्ले को सैनिटाइज करके और इस घुसपैठिए शॉपर को बिल्डिंग से बाहर निकालकर समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने तो उसे पेमेंट करने का मौका भी नहीं दिया। KFC का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। दोस्तों, KFC अपने अनोखे शानदार स्वाद के लिए मशहूर है। लेजेंड के हिसाब से KFC का एक सीक्रेट फार्मूला है। 11 खास गुप्त जड़ी बूटियों और मसालों से बना है ये, लेकिन शायद उनके अलग स्वाद के अलग होने के कारण कुछ और भी हैं। 2013 में KFC के एक वर्कर को उनके स्वादिष्ट मैश पोटैटो को चाटते हुए कैमरा में कैद किया गया था, जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या यही उनके खाने को स्पेशल फ्लेवर देता है? भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस फोटो को ध्यान में रखते हुए कौन जानता है कि काउंटर के पीछे और कौन सी दूसरी गंदी चीज
चीजें होती हैं। इस घटना के बाद KFC ने बताया कि KFC के लिए फूड सेफ्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है और इसमें शामिल स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। तो हाँ, शायद खाने को चाटना वो स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं है, या शायद है, और जो कोई भी इस सच को सामने लाता है उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। यार बेहतर होगा कि मैं कड़ी निगरानी रखूं, हो सकता है कि कर्नल आ जाए। बर्गर किंग क्रीपर्स। दोस्तों 2018 में बर्गर किंग के एक रेस्टोरेंट ने उनके किचन में हुए एक भयानक रैट इन्फेक्शन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया और यह बहुत ही बुरा था। जांच करने पर जिंदा चूहे पाए गए और उन्होंने बर्गर बंस, ड्राई स्टोरेज और यहां तक कि आइस मेकर में भी अपनी जगह बना ली थी। स्टोर के एक एम्प्लॉय शांटिल जॉनसन ने नए एम्प्लॉयज के साथ मिलकर इसका एक छोटा सा वीडियो बनाने का फैसला किया। भयानक है ना। और मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा कि ये चूहे कितने समय से यहाँ होंगे, या शायद इससे भी बदतर कि वो और कितने बर्गर बंस में छुपकर बैठे होंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने इस पर फटाफट एक्शन लिया। शांटिल द्वारा कस्टमर्स को वहां खाने से बचने के लिए कहने के बाद रेस्टोरेंट को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ साफ है और रेस्टोरेंट भूखे मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है, न कि भूखे चूहों के लिए। उबर ईट्स फॉर ऑल। दोस्तों उबर ईट्स जैसी फूड डिलीवरी सर्विस की प्रोग्रेस सच में इंसानियत की खास कामयाबियों में से एक है। आपके फेवरेट खाने को आपके दरवाजे तक पहुंचाना इतना आसान कभी नहीं रहा, या यूं कहना चाहिए कि आपके थोड़े से फेवरेट खाने को मैं समझाता हूं। वेल, ये पता चला है कि आपको अपने खाना डिलीवर करने वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उबर ईट्स के एक स्टाफ को कस्टमर का खाना खाते हुए और बाकी बचे खाने को डिलीवरी के लिए पैक करने से पहले अपने छोटे से बैग में रखते हुए देखा जा सकता है, जिसे 2021 में टिकटॉक क्रिएटर सारा फ्रॉम फ्लोरिडा द्वारा शेयर किया गया था। वर्कर अपने खुद के टपरवेयर बॉक्स में खाना भरता है, पैकेजिंग को वापस सील कर देता है, अपनी बाइक लेता है और कस्टमर को खाना देने के लिए निकल पड़ता है, जो शायद इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और इस बात से अनजान था कि किसी ने इससे पहले से ही इसको खाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये चालाक आदमी बख्शा नहीं गया। इनफैक्ट बाद में ये बताया गया कि उसे निकाल दिया गया था और उसकी चिपचिपी उंगलियों को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि ऐसे कितने और डिलीवरी एम्प्लॉयज हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उन्हें पकड़ा जाना भी बाकी है। हो सकता है कि आपको सिर्फ आधा हिस्सा ही मिल रहा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चीजें और भी खराब भी हो सकती हैं। यार मुझे आपसे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं एक डिलीवरी ड्राइवर होता तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचता भाई। हेरी माउथफॉल। दोस्तों हमारी अगली कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे और खराब होती जाती है। आपको वार्निंग दे दी गई है। अपने अंकल के साथ शुरुआत करते हुए, जो ऑस्ट्रेलिया में एक हेल्थ इंस्पेक्टर थे। इसे राइटर वम्बल्स मामा द्वारा पोस्ट किया गया था। उन्हें एक फिश एंड चिप शॉप के बारे में पता चला, जो कि कथित तौर पर बहुत ही गंदी थी और उसमें बालों वाला खाना सर्व किया जा रहा था। जब वो अचानक रेस्टोरेंट को चेक करने पहुंचे तो पसीने से तर, बिना जूतों के टी शर्ट पहने बालों वाले एक आदमी ने उनका सामना किया। उनके चाचा ने फैसला किया कि ये कुक ही उन बालों का असली कारण रहा होगा और उन्होंने उसे ठीक से कपड़े पहनने का, उन्होंने उसे फ्रायर में तेल बदलने का सुझाव भी दिया, क्योंकि वो गंदा था और उसके सारे बाल भी उसमें गिरे हुए थे। तो कुक को तुरंत तेल निकालना पड़ा और थोड़ी देर पहले ही खोई हुई एक चीज उसे वहां मिली, उसकी बिल्ली, जबकि वोम्बल्स के चाचा अभी भी वहीं पर मौजूद थे। जी हाँ, उसकी मरी हुई डीप फ्राइड क्रिस्पी कैट, जैसा कि वोम्बल्स मामा ने बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है। और कुक का रिएक्शन, ओह यही वो चीज है जहां मेरी बिल्ली गई थी। क्या मतलब आपका? अपने आखिरी कमेंट में राइटर ने बताया कि लोगों को अपने खाने में जो बाल मिल रहे थे वो आदमी के नहीं थे, बल्कि एक मरी हुई बिल्ली का फर और मीट था। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर जानकारी थी। बस शुक्रगुजार रहिए कि आप उन बेचारे लोगों में से नहीं है जिन्होंने अपने खाने में उन अजीबोगरीब बालों के गुच्छे होने के बारे में शिकायत की थी। यार ये तो सचमुच एक बुरे सपने जैसा है। मैकबर्ड। दोस्तों आई एम लविंग इट आउट हो गया है और आई एम स्क्रैचिंग इट इन हो गया है। 2016 में मैकडॉनल्ड्स के इस एम्प्लॉय को कस्टमर का ऑर्डर तैयार करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया और कस्टमर ने इस पल को अपने कैमरा में कैद कर लिया। टिकटॉकर @RayLeakes ने इस वीडियो को हटा दिया, लेकिन मैग्नस्टी नाम की ओरिजिनल पोस्ट में आप इस वर्कर को क्लियरली नीचे हाथ घुमाते हुए देख सकते हैं। Excuse me, ma'am. Can I get my large fry? Okay.
जब वो वहाँ हाथ घुमा रही होती है तो वो लड़का उसे रोक देता है और वो परेशान हो जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ अपने पिछवाड़े से हटाती है, वो थोड़े फ्राइज लेती है और उसी हाथ से लड़के को दे देती है। छी यार, ये एम्प्लॉय इस काम को करने के लिए किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल भी तो कर सकती थी। Butt scratcher! Butt scratcher! Butt scratcher! तो इस सब के बारे में मैकडॉनल्ड्स का क्या कहना था? उन्होंने कहा, हम उनके कारण हुई परेशानी की कड़ी निंदा करते हैं। ये वीडियो मैकडॉनल्ड्स और हमारी फ्रेंचाइजी के स्टाफ मेंबर्स की प्राथमिकताओं को नहीं दर्शाता है। तो ये जानकर कम से कम राहत तो मिलती है कि आपके अंडर साइड में हाथ घुसाना उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। वो कहावत है ना कि उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये देखने के बाद वो भैया हाथ गया कहाँ था, मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं करूंगा। तो इनमें से ऐसी कौन सी भयानक कहानी सुनकर आपने कुछ फूड्स अभी से ना खाने की कसम खा ली, या फिर आपने कभी खाने के साथ ऐसी गंदगी होते हुए अपनी आंखों से देखी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।